नमस्कार दोस्तों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो 136 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली कड़ी में अरुण दादी से रुक्मणी माता के विषय में सुन रहा था। आइए अब दादी से आगे सुनते हैं। श्री कृष्ण के देह त्यागने और पांडवों को राज्य सौंपने के पश्चात ऋषि व्यास को पता था कि उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए युग का इतिहास बताना होगा। यद्यपि महान भीष्म को पितामह माना जाता था, वास्तव में यह व्यास ही थे जिन्होंने महाराजाओं पांडु और धृतराष्ट्र तथा हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री विदुर को जन्म दिया था। दरअसल वह पांडवों और कौरवों दोनों के वास्तविक दादा थे, परंतु वह एक वैरागी थे और राज्य में कदापि सक्रिय नहीं थे। फिर भी उन्होंने घटनाओं का आलेख करने के उत्तरदायित्व की अनुभूति की। वह रुक्मणी देवी के विषय में अधिक नहीं जानते थे और इसलिए उन्होंने उनके विषय में कथाएं सम्मिलित नहीं की। जब उन्होंने अपनी कथा समाप्त की, जो बहुत व्यापक थी, तो वे अपने वृत्तांत को आशीर्वाद दिलाने के लिए श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा रखी। एक रात उन्हें स्वप्न आया जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण को बहुत ही साधारण वस्त्र में खड़े हुए देखा और उन्होंने यह शब्द सुने, ऋषि, क्या आप मेरा रुक्मणी को समर्पित पति का अभिनंदन करने आए हैं? ऋषि व्यास अपनी दृष्टि से उन्नत हुए उठे, परंतु आश्चर्यचकित। वह जानते थे कि यह श्री कृष्ण थे, परंतु क्यों उन्होंने स्वयं को एक समर्पित पति बताते हुए ये शब्द कहे थे? उन्होंने कई दिनों तक इस विषय में सोचा और ध्यान में बहुत समय बिताया। इसका उत्तर खोजने के लिए उन्होंने दिव्य जगत में जाने का निश्चय किया। क्या था वास्तव में श्री कृष्ण का अर्थ? एक रात्रि गहन ध्यान में उन्होंने स्वयं को उच्च लोकों में पाया और उनके सामने रुक्मणी देवी बैठी हुई थीं और अत्यंत सुंदरता से वस्त्र पहने हुए थीं, जैसा कि प्रायः एक देवी होती है। श्री कृष्ण, जिन्होंने वैसे ही शालीन वस्त्र पहने हुए थे जैसा उन्होंने स्वप्न में देखा था, माता के सम्मुख घुटने टेककर उनके पैर धो रहे थे। श्री कृष्ण ऋषि की ओर मुड़े और मुस्काए। उनके नेत्र चमक रहे थे, परंतु कुछ कहा नहीं। ऋषि व्यास और भी अधिक चकित होकर अपने ध्यान से बाहर आए। इस सब का क्या अर्थ था? जब उन्होंने कई दिनों तक इसके विषय में सोचा, उन्हें समझ आया कि श्री कृष्ण उनके साथ क्रीड़ा कर रहे थे और दिखाना चाहते थे कि रुक्मणी देवी वास्तव में कौन थीं। वह केवल उनकी पत्नियों में से एक नहीं थीं, वह उनकी शाश्वत पत्नी थीं। अब उनकी कथा में रुक्मणी को बाहर छोड़ना उन्हें अत्यंत अनैतिक लग रहा था। पछतावे की यह भावना उनके मन में बनी रही और बहुत दिनों तक पछताते हुए वह अपनी कंदरा के बाहर खड़ी ढलान से नदी की ओर चले। उनकी कंदरा हिमालय की ऊंची चोटियों पर थी, जो शुद्ध पानी की धारा से पोषित क्षेत्र में थी। जैसे ही वह चले, उनकी दृष्टि उस नदी के किनारे एक सपाट चट्टान पर साधारण श्वेत वस्त्र पहने ध्यानमग्न बैठी एक अकेली महिला पर पड़ी। उस दुर्लभ ऊंचाई पर बहुत कम लोग आए थे, कोई महिला तो कभी नहीं आई थी। वह उत्सुक थे और जैसे ही वह पास आए, उन्होंने कहते सुना, आओ महान ऋषि, मेरे साथ बैठो। जब वह निकट पहुंचे
तो उन्हें समझ आया कि वह महिला रुक्मिणी थी। वह इतने स्तब्ध हुए कि बोल नहीं सके। नेत्र अभी भी बंद होने पर उन्होंने धीरे से कहा, आपको हमें ढूंढने के लिए दिव्य लोकों में जाने की आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ भी हैं। वह केवल यही शब्द बोल सके, माता। उनके चरणों के पास भूमि पर बैठकर उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए और माता ने उन्हें अपने जीवन के कई दृश्य प्रेषित किए। दृश्य जो उनकी लीलाओं पर केंद्रित नहीं थे, अपितु लोगों पर केंद्रित थे जिनकी उन्होंने सेवा की। द्वारका और उसके बाहर के लोगों की, जो उस दौरान चुपचाप जीवन का बोझ उठा रहे थे। और उन्होंने माता के शब्द सुने, व्यास, किसी भी युग के वास्तविक नायक कौन हैं? क्या वे उनमें से नहीं हैं जो चुपचाप अपने भीतरी और बाहरी विपत्तियों पर वश करने के लिए संघर्ष करते हैं? वे अज्ञात नायक हैं जिनके लिए हम आते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने अपनी जागृति की अंतिम बाधाओं पर विजय प्राप्त की, परंतु यह केवल उसकी अपनी मुक्ति के लिए नहीं था, अपितु दूसरों को उनकी स्वतंत्रता पाने में सहायता करने के लिए था। उस समय कई लोगों को आने वाले असाध्य समय में भी भ्रम पर वश करने का कार्य जारी रखने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था। रुक्मिणी को स्मरण रखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जिन्होंने इस युग के दुख झेले उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। अर्जुन के साहस की वास्तविक पहचान युद्ध के क्षेत्र में उसके कार्य नहीं थे, बल्कि सड़कों और अंधेरे कोनों में थे, जहां उसने लोगों के भय और परीक्षणों को सुना और उनके मार्ग को प्रकाशित करने के लिए इस संसार में बार बार लौटने का संकल्प किया। आपकी कथा वास्तव में सही है, किंतु अधूरी है, परंतु बाकी सब बताने का कार्य दूसरों पर छोड़ दीजिए। जो खोजते हैं वे मुझे आपके वृतांत के शब्दों के बीच में पाएंगे, उस नीरवता में जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं है। उनकी ही बात सुनने के पश्चात ऋषि व्यास समझ गए कि श्री कृष्ण उन्हें क्या बताना चाहते थे। नारायण और नारायणी अविभाज्य हैं। एक के बिना दूसरे को नहीं जाना जा सकता। वह समझ नहीं पाए थे कि रुक्मिणी ही नारायणी थीं। जैसे ही उन्हें यह बात समझ आई, माता ने उन्हें शक्ति के सच्चे ज्ञान का आशीर्वाद दिया और श्री कृष्ण के शब्द वायु में विस्तृत हो गए। जो लोग सोचते हैं कि वे मुझे जानते हैं परंतु उसे नहीं जानते, वे वास्तव में मुझे भी नहीं जानते। वे कई घंटों तक एक साथ बैठे रहे और जब उन्होंने अपने नेत्र खोले तो वह जा चुकी थीं। बाद के दिनों में वह सोचने लगे कि क्या उन्होंने महान युद्ध की गाथा दोबारा बतानी चाहिए, परंतु जब भी वह विचार उठता उन्हें रुक्मिणी देवी की सिर हिलाती हुई छवि दिखाई देती और वह जानते थे कि उनका दिव्य कर्तव्य था महान युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन से जो शब्द कहे थे उनका आलेखन करना और बचा हुआ अन्यत्र कभी बताया जाएगा। दादी ने बोलना बंद कर दिया। उनके नेत्र अब खुले हुए थे, प्रसन्नता से चमक रहे थे, जैसा सदैव होता था जब वह उनके विषय में वार्तालाप करती थी जिन्हें वह माता कहती थी। मैं उनकी बातों में इतना खो गया था कि मैंने पेय का एक घूंट भी नहीं लिया था। यह देखकर उन्होंने मुझसे कहा कि जब तक दवा गर्म रहे तब तक इसे पी लूं। मैंने एक संतुष्टिदायक घूंट लिया और फिर प्याला नीचे रख दिया। मित्रों,
आगे की वार्तालाप अगली कड़ी में। आप सबका बहुत बहुत आभार।